हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। अभी मैं आपको एक और कंफ्यूजन टॉपिक जिसका मैं कंफ्यूजन आपको क्लियर करने वाली हूँ। मेंटर, कोच और इनिशिएटर में क्या डिफरेंस होता है। मुझे पता है कि जब भी मॉक में ये क्वेश्चन आते होंगे आपके गलत हो जाते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसका डिफरेंस अच्छे से पता नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेंटर हम किसे कहते हैं? देखिए, मेंटर का मतलब होता है व्हेन वी हेल्प समवन। इसका मतलब है कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे आपकी कॉलोनी में कोई नया पड़ोसी रहने के लिए आया, तो उसको आसपास की चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि डेयरी का सामान कहाँ मिलता है, राशन का सामान कहाँ मिलता है, या फिर सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं। तो अगर आप अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, उसको आसपास का एरिया दिखाते हैं या उसको घुमाते हैं और आसपास की चीज़ें बताते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको मेंटर कर रहे हैं। आप उसको कोच नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, आप उसको इस टाइम पे मेंटर कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप किसी स्कूल में आपकी जॉब लग जाती है और वहाँ पर कोई न्यू टीचर आता है और आप उस न्यू टीचर को स्कूल के बारे में बताते हैं कि और स्कूल के रूल रेगुलेशन समझाते हैं, उसके अंदर जो थोड़ी नर्वसनेस होती है, उस नर्वसनेस को अगर आप कम करते हैं, उसको थोड़ा सपोर्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप उस टीचर को मेंटर करेंगे। तो मेंटर का यही काम होता है कि जब कोई आपके पास आए या फिर आपसे कम एक्सपीरियंस हो और आप उसको थोड़ा सा अपने तरफ से सपोर्ट दिखा रहे हो कम एक्सपीरियंस लोग को, तब आप क्या कर रहे हैं, उसको मेंटर कर रहे हैं। याद रखिएगा कि मेंटर का मतलब यही होता है कि जब हम किसी को अपने नॉलेज के बेसिस पे थोड़ा सा गाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, मेंटर होता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ कोच की, कि लीडर कब कोच बन जाता है या टीचर कब कोच बन जाता है। देखिए, कोच में सबसे इंपॉर्टेंट आपको की पॉइंट जो याद रखना है वो है पर्सनल असिस्टेंट। जब आप किसी को पर्सनली कोचिंग देते हैं तब हम उसे कोच कहते हैं, ठीक है। स्पेशल किसी एक स्पेसिफिक स्किल को सिखाने में, स्किल डेवलप करने में, ठीक है। अगर आप किसी को घुमाने ले जा रहे हैं, आस पड़ोस दिखाने ले जा रहे हैं, तो आप उसका स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वहां पर मेंटर होंगे। लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली कोई स्किल सिखा रहे हैं, किसी को पियानो सिखा रहे हैं, किसी को स्पोर्ट्स में कुछ सिखा रहे हैं, कबड्डी सिखा रहे हैं, तब आप कोचिंग दे रहे हैं उसको। और ये जो है, इसके साथ आपका जो संबंध होगा स्टूडेंट का, वो पर्सनल रिलेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। कोच हमेशा अपने स्टूडेंट से पर्सनल रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। मेंटर जरूरी नहीं कि पर्सनल रिलेशन क्रिएट करे ही, लेकिन कोच क्या है, पर्सनल रिलेशन क्रिएट करेगा, स्टूडेंट की पॉजिटिविटीज को बाहर निकालेगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल को बाहर निकालेगा, और वो क्या कर सकता है। अगर वो कोई स्पोर्ट्स सीख रहा है तो स्पोर्ट्स में वो कितना अचीव कर सकता है, उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक स्टूडेंट को लेकर जाएगा। ये कोच होता है, ठीक है। आई होप आपको कोच समझ आ गया होगा कि कोच का मतलब यही है कि स्टूडेंट्स को कोई स्पेसिफिक स्किल सिखाना, उसको पर्सनली गाइड करना, उसके साथ पर्सनल रिलेशन बनाना, उसकी पॉजिटिविटीज को निकालना बाहर, उसके पोटेंशियल को निकालना बाहर, उसे हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाना। ये हो गया आपका कोच का काम, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इनिशिएटर की। तो इनिशिएटर का काम सबसे इजी है। देखिए, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है स्कूल में, और जो टीचर सबसे पहले आगे आ जाए कि हाँ ठीक है, इस काम को मैं करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इनिशिएटर हो जाएगा, ठीक है। इनिशिएटर का मतलब होता है किसी काम को शुरुआत करने वाला, किसी काम की शुरुआत करने वाला। तो जो भी टीचर है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाता है, तब वो क्या बन जाता है, इनिशिएटर बन जाता है। तो लास्ट में सम अप कर दूंगी और 2-3 की पॉइंट्स बता दूंगी जिससे कि आप आसानी से इसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं मेंटर की बात करती हूँ। मेंटर वो होता है जो कि आपको आसपास के सिचुएशंस को समझने में आपकी मदद करता है, ठीक है। अगर मैं कोच की बात करूँ तो इसमें याद रखिएगा, पर्सनल रिलेशन क्रिएट करना, पॉजिटिविटी दिखाना और उसको पोटेंशियल को, सबसे पोटेंशियल के हाईएस्ट पॉइंट तक ले जाना, ये आपका कोच का काम हो गया, ठीक है। अगर इनिशिएटर की बात करूं तो कोई भी चैलेंज को फेस करने के लिए सबसे आगे आना, वो क्या हो गया, इनिशिएटर हो गया। होप आपको मेंटर, कोच और इनिशिएटर में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि उसकी शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिए। इसी तरह के वीडियोज के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।